करण मेहरा देश दुनिया में फैली बीमारी से तो पहले ही परेशान थे और हाल ही में उन्होंने इस बीमारी और अपनी पत्नी को लेकर दर्द भी बयां किया था कि अब उन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करण मेहरा ने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो उनके साथ हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें इस वक्त जेल के चक्कर लगाने होंगे। जी हाँ, उनकी खुद की पत्नी निशा ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें बेल मिल गई है और निशा और करण दोनों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जी हाँ, दोनों मीडिया के सामने चुप्पी साधते नजर आए। निशा ने तो इस बात को अफवाह बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। निशा का कहना है कि उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब खबरें फालतू आ रही हैं, पता नहीं लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो यही है कि अगर निशा और करण के बीच सब कुछ ठीक है तो फिर करण को पुलिस ने गिरफ्तार किस केस में किया? क्या कोई दूसरा मैटर है? हो भी सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही करण ने अपनी बीमारी और पत्नी के बारे में दिल की बात शेयर की थी। करण ने कहा था कि इस बीमारी ने कई अपनों को खो दिया है। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इस मुश्किल वक्त में करण का साथ सबसे ज्यादा उनकी पत्नी निशा ने दिया। करण ने खुद बताया कि उनकी पत्नी ने उनकी बहुत देखभाल की। अब भला ऐसा पति कैसे अपनी पत्नी को मार सकता है? और ये सब करण ने 8-10 दिन पहले ही कहा था। तो 8-10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि करण और निशा के बीच इतने रिश्ते खराब हो गए कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पता नहीं चला कि किस मैटर में करण को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि करण और निशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आप भी एक दिन सुन लेंगे इनकी तलाक की खबरें, क्योंकि खबरें अब ऐसी हैं कि इनका रिश्ता तलाक की राह पर पहुंच गया है। ऐसा ना हो कि करण को खुद निशा को घर से धक्के मार कर निकालना पड़े, क्योंकि कोई भी पति और खासकर ये टीवी एक्टर अपनी ऐसी बेइज्जती नहीं करा पाएंगे, क्योंकि निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाया है। कोई पति ये सब कैसे सुन लेगा? कुछ तो बात है। फिलहाल तो दोनों के बयान का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में इस कपल की इस बयान से हलचल मची हुई है। इस खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये कपल अपनी फैमिली में बहुत खुश था और अपने बेटे के साथ तो बहुत ही खुश था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस कपल की जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया है? फिलहाल तो हर कोई करण और निशा के मुंह से इस मैटर के बारे में सुनना चाहता है। इनके बीच हुआ क्या है? कहां से ऐसी खबरें उड़ी? सबसे बड़ी बात, करण गिरफ्तार किस केस में हुए? अगर निशा नहीं तो फिर किस केस में गिरफ्तार हुए? बता दें, करण मेहरा और निशा रावल की मुलाकात साल 2008 में फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। उस फिल्म में करण मेहरा बतौर स्टाइलिस्ट काम कर रहे थे। एक्टर होने के साथ साथ करण मेहरा फैशन ग्रेजुएट भी हैं। निशा को देखते ही करण मेहरा को उन पर प्यार आ गया। कुछ सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और साल 2012 में इन्होंने शादी कर ली। एक्टर करण मेहरा टीवी की दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम है, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाले टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का रोल में नजर आ चुके हैं। इनका ये रोल काफी पसंद गया और काफी सुपरहिट गया। उनके साथ लीड रोल में हिना खान नजर आई थी। उन्होंने अक्षरा का रोल निभाया था। करण ने बिग बॉस 10 में भी भाग लिया और निशा के साथ नच बलिए 5, किचन चैंपियन 5 का भी हिस्सा ले चुके हैं। तो आप भी इस कपल को लेकर अपनी राय जरूर दें। टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा 14 दिन आइसोलेट रहे, उसके बाद भी वो बीमारी से जीत नहीं पाए। उनकी रिपोर्ट बार बार निगेटिव आ रही थी, लेकिन वो थकान और कमजोरी महसूस कर रहे थे। और जब करण मेहरा ने अच्छा महसूस किया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कुछ ऐसा खेल करण मेहरा के साथ हो रहा था। करण मेहरा को इस बीमारी ने इतना ज्यादा तोड़ दिया कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए। वो अपनी पत्नी, बेटे और माता पिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। करण ने बताया कि मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया जो नेगेटिव आया। उसके बाद मैं मुंबई वापस आ गया। बाद में मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, वो भी नेगेटिव आया। मैं उस पूरे वक्त आइसोलेट में रहा। उसके बाद मैंने 2 और टेस्ट करवाए, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। भाई हम सभी को लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लू होगा। इसके बाद 12 दिन बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। करण ने कहा कि मैंने हाल ही में अपने कुछ रिश्तेदारों को खो दिया।
जिसमें मेरे अंकल आंटी, मेरे स्कूल प्रिंसिपल, कुछ फैकल्टीज मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया। मेरे कुछ फैंस ने भी अपने माता पिता को खो दिया। मेरी उम्र के कई लोग गुजर गए, कुछ तो मेरे से भी छोटे थे। इन मुश्किल हालातों को देखकर बहुत दुख होता है। ऐसी बुरी खबरें आपको डिप्रेस कर सकती हैं और आप पर बुरा असर डालती हैं, और यही हाल मेरा भी हुआ। शुक्र है कि मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, लेकिन अब भी मैं इस बीमारी से बहुत घबराया हूँ। करण ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और वो लगातार उनकी देखभाल में लगी रही। अभी भी वो बेटे की बहुत केयर कर रही है और कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है। करण और निशा की मुलाकात फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में निशा रावल ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। वहीं बतौर डिजाइनर करण मेहरा फिल्म से जुड़े थे। लंबे अफेयर के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की। शादी के तुरंत बाद जोड़ी ने नच बलिए सीजन 5 में हिस्सा लिया और आज इनका 3 साल का बेटा भी है। आपको बता दें, करण मेहरा ने करीब 7 सालों तक स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का किरदार निभाया था। करण के साथ इस शो में हिना खान ने उनकी पत्नी अक्षरा सिंघानिया का रोल प्ले किया था। दोनों की जोड़ी काफी हिट गई, लेकिन बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा लेने के बाद करण ने इस शो को अलविदा कह दिया। इसके कुछ दिन बाद हिना खान ने भी इस शो से दूरियां बना ली और आज करण मेहरा और हिना खान अपने अपने रास्ते पर चल दिए हैं। हर तरफ से तो बुरी खबरें आ ही रही थी कि अब सीरियल ये है मोहब्बतें एक्टर करण पटेल को लेकर भी बुरी खबर आ गई है। करण पटेल उस वक्त पस्त पड़ गए जब उन्हें अपनी पत्नी अंकिता भार्गव को संभालना मुश्किल हो गया। अंकिता भार्गव बार बार बेहोश हो रही थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो नंगे पैर भागने लगी थी। जी हाँ, जब अंकिता भार्गव ने अपने करीबी के निधन की खबर सुनी तो वो पागल हो गई। उन्हें दुख इस बात का है कि वो अपनी ताई जी के बहुत करीब थी और 2 घंटे पहले ही अंकिता ने अपनी ताई जी से फोन पर बात की थी और कुछ ही देर बाद ताई जी के निधन की खबर आ गई। अंकिता ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी ताई जी का निधन हो गया। टीवी एक्ट्रेस अंकिता ने अपनी शादी की एक फोटो शेयर की है, जिसमें करण पटेल और अंकिता अपनी ताई जी के साथ नजर आ रहे हैं। अपनी आंटी को याद करते हुए अंकिता ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अंकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ताई जी, हर फोन कॉल के अंत में आपका लव यू, ब्लेस यू बेटा कहना हमेशा याद रहेगा और आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस ने ताई जी के साथ शेयर की जाने वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का भी जिक्र किया है। यह है मोहब्बतें के एक्टर करण पटेल और पत्नी अंकिता भार्गव एक बच्ची के पेरेंट्स भी बन चुके हैं। करण की पत्नी अंकिता ने 14 दिसंबर 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। करण पटेल ने बेटी का नाम मेहर रखा है। बेटी से पहले जन्मदिन के जश्न पर कपल ने मेहर की पहली झलक भी दिखाई थी। अंकिता इससे पहले मिस कैरेज को लेकर भी चर्चा में आ चुकी हैं। शादी के 1 साल बाद अंकिता करण दोनों इस बुरी खबर का भी सामना कर चुके हैं। खैर, कुछ टाइम बाद उन्हें बेटी के रूप में ये खुशी वापस मिल गई थी और अब ये कपल अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। वहीं करण पटेल काम्या पंजाबी के साथ अफेयर को लेकर भी खूब सुर्खियों में रह चुके हैं।